आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ओह पिताजी, पिताजी, हाय, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, पिताजी। जय भोलेनाथ, सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है आप लोग में। तो आपको पता है मैं रामलीला के ब्लॉग डालते रहता हूँ, पर जो पिछली वाली रामलीला होती है वो कट कट के आती है, पर इस बार मैं पूरी डालूँगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है दोस्तों। तो श्री राम जी को पता लग गया कि उनकी पिताश्री जी की मृत्यु हो गई है, तो अभी भरत जी राम जी से मिलने जंगल जाएंगे, तो होगा भरत मिलाप। तो दोस्तों आज रावण की बहन सूर्पनखा की नाक भी काटी जाएगी। आज का हमारा मुख्य आकर्षण होगा भरत मिलाप। कल आपने देखा राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, उनको श्रापित किया गया था श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तो भरत जी आ रहे हैं। आ गए तो कहाँ रहे? ला जरा जल्दी उन्हें मेरे पास बुला ला। ये लोग तो सामने से आ रहे हैं। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं। अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा धैर्य करो, सब्र की पारी उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करने से ही हो जाएगी। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाथ बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, तो तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। ये मामला क्या है? धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बातें कहती हो बड़ी उलझी हुई लगती है। मैं जो पूछता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर देती है। ओह बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो। दूध गया, उसने कहा जल्दी बुलाया, और कोई दूसरा शब्द अपने मुंह से न निकाला। बेटा, तुम तो खामखा सर पर चढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे फिर वही धीरे धीरे, जल्दी बताओ पिताजी कहाँ पे है? बेटा, मुझे लगता है तुम नहीं बताओगी। बेटा, शोक की तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ओह पिताजी,
पिताजी, तुम स्वर्ग सिधार गए। हाय पिताजी, ऐसा अनर्थ कि चारों पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में उनके एक भी पास न हुआ। जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा, असल बात यह है कि राजा रामचंद्र को तिलक देने की तैयारी कर रहे थे, मगर तुम्हें खबर तक नहीं थी। भला हो बेचारी मंथरा का, इसने मुझे सब कुछ मालूम कर दिया और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। ये राम का समय ही है। कुंवर जी, महारानी सच कहती है, अब खुशी से राज संभालो। नमक हराम बदजात, ये तेरी ही लगाई हुई याद है। ठहर, तेरी खबर लेता हूँ। भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया, और अपनी तबीयत को संभालो। अरे ये कौन है? प्यारी बहना, उठो। पहचानो तो सही। रोना ही क्या है? वक्त के दीदार हो गए। प्रणाम माता जी। आपका महान नीच पापी मैं भरत उपस्थित है। हैं भरत? हाँ माता जी। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। बेटा चुप क्यों हो? स्पष्ट से बताओ। हे माता, मेरे बदन पे मत लगाओ, पापन के पैदा हुआ फूटे का बिल्कुल पता ही तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता नहीं। मुझे न जिंदगी की अब चाह है और
इस मौत की परवाह है। बेटा, अब इस गम को दूर करो और जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। देखते हो इस समय अयोध्या का बुरा हाल है। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के पल भर उजाला कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के पल भर उजाला कर नहीं सकता। मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। माता जी, यह आप क्या फरमा रही हो और मुझको क्यों पाप के गड्ढे में धकेल रही हो? मैं किसी अवस्था में आपकी इस आज्ञा को मंजूर नहीं कर सकता और इसके अतिरिक्त और रामचंद्र जी की हर तरह से राजगद्दी के हकदार हैं। मैं इसी समय जंगल में जाऊंगा। यदि वो मेरा कहना न माने तो मैं वापिस आ जाऊंगा और मैं भी 14 वर्ष तक आपको शकल न दिखाऊंगा। भरत जी, निसंदेह आपका विचार उत्तम है और रामचंद्र जी से बढ़कर आपका कौन मित्र है? गुरु जी, अगर रामचंद्र जी की निस्बत आपका ऐसा विश्वास है तो सुन लीजिए कि भरत को भी 14 साल के लिए वनवास है। चाहे कितना ही गया गुजरा समय हो, मगर मैं भी तो उसी पिता की संतान हूँ। अगर रामचंद्र जी अपने धर्म का पालन करते हैं, मैं भी उन्हीं जैसा धर्म का पालन करूंगा और मैं राजगद्दी पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखूंगा। आप बातों बातों पे देर न कीजिए और मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा। अगर तुम्हारा जंगल में जाने का इरादा है तो हम सब भी आपके साथ जंगल जाने का इरादा करेंगे। प्रभु, तुम धन्य हो। तुम्हारी महिमा को कौन पार कर सकता है।
परमात्मा तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम्हारी कुदरत के खेल सबसे निराले हैं। अभी अभी जहां अथा समुद्र की लहरें मार रहा है, वहां ढूंढे से भी पानी का घूंट नहीं मिल रहा है। एक घड़ी पहले के पुष्प थे, अपनी रंग बिरंगी पंखड़ियों से अभिमान कर रहे थे। वहां हर एक पत्ता दिखाई नहीं देता। प्रिय जी, मुझे को और इस कदर की बातें हमेशा करती रहती हो, जिससे मेरी आत्मा को अति क्लेश होता है। बेहतर है कि आप अभी भी अयोध्या को वापस चले जाओ और मेरे लिए ज्यादा कष्ट ना उठाओ। लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ चला जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक वहां पहुंचा आएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का कोई गम नहीं है। मुझे तो यह फिक्र हो रहा है, माताओं का ध्यान कौन रखता होगा जब आपके चरणों में मेरा निवास है। तो मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस कदर क्यों भय खा रहे हैं और ऐसी तीव्र गति से भागे चले जा रहे हैं? जरा देखना क्या हो रहा है। भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए हुए इधर आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें आखिर किस बात का भय है? मालूम होता है अभी तक उसकी तबीयत निसर है। प्यारे लक्ष्मण, ये तो तुम्हारा केवल ख्याल है, वो तो हमारा भाई है। उधर को सिर पर चढ़ता आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। प्यारे लक्ष्मण, अब इन बातों को छोड़ो, जरा उनको आने तो दो। मुझे तो भरत पर पूरा विश्वास है। वह देखो, बेचारा किस कदर दौड़ता हुआ आ रहा है और आप कहते हैं कि सेना लेके आ रहे हैं। अरे भरत, उठो भरत। प्यारे भाई, कहो, चित्त तो प्रसन्न है। अरे ये कैसी बेकरारी। उठो शत्रुघ्न, उठो भाई, तुम इतने रोते क्यों हो? मेरे पुस्तक कुमार, मेरी दाई पूजा, बताओ तो सही, तुम्हें आखिर कौन सा रंग पहुंचा है जो इतने परेशान हो
और इतने बिलक बिलक कर रो रहे हो। अच्छा, तुमने तो बच्चों को भी मात दे दी। भराता फर्क से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। भरा छोटा करम हो गया। प्यारे भाई, मैं तुम्हें निस्बत दिलाता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं और ना ही माता के कैसे कुछ अफसोस। हाँ भ्राता जी, यह मेरे ही गुरु कर्मों का फल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भ्राता जी, मैं ही अन्यायी प्यारे भरत, तुम्हारे साथ तो माताएं भी आ रही हैं। लक्ष्मण, माता जी के स्वागत की तैयारी करो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम।
भाई शत्रुघ्न, आप कुटिया में जाकर आराम करो और मैं माता की सेवा करता हूँ। जो आज्ञा भ्राता श्री। माता जी, आपने इस दूर दराज सफर की व्यथा ही तकलीफ उठाई। मेरी माताओं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कहिए, आपकी तबीयत तो अच्छी है? हाँ, अच्छी है। माता जी, आप अपने दिल में कदाचित किसी भी प्रकार का ख्याल न कीजिए और व्यथा ही अपनी तबीयत पर इस कदर मलाल न कीजिए। ये सब तो प्रारब्ध का चक्कर है जिसे सबके सामने आना ही था। कैसी गरीब है, देखिए मुंह में जबान भी नहीं। दोबारा तुम्हारा चमत्कार दूसरा देखने को मिला। बेटा, क्या कहूं, आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ओह पिताजी, पिताजी, हाय, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? ओह पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? पिताजी, मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे घर वन में बुला के मारा, मौत पिताजी, पिताजी, हाय अफसोस, आखिर एक गर्दिश हमारे पीछे क्यों पड़ी है और जो हमें इस कदर बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और अब तो पिताजी के प्रेम का हाथ भी सर पर से उठा दिया। पिताजी, ऐ माँ, कम से कम 14 वर्ष का तो इंतजार करती। पिताजी। बेटा, जरा सब्र करो। एक दुख हो तो सब्र करे, विपत्तियों का तो कुछ ठिकाना नहीं। बेटा, जो बात होनी थी वो तो हो चुकी, अब अपने आप को संभालो।
माता जी, राय को भी बखूबी पहचानता हूँ, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा का और धर्म का भी खंडन नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी आपकी दिली मनसा को समझता हूँ, परंतु मैं मजबूर हूँ। मैं 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। बहुत अच्छा माता जी, अगर आपका यही निर्णय है तो भरत भी सबसे बढ़कर यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 वर्ष का वनवास करूं। मेरे प्यारे भाई, पिताजी का आदेश। मैं तो केवल आपके चरणों में ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, जो माताजी हमें आज्ञा देंगे वो हमें स्वीकार होगी। है मुझे तो स्वीकार है। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है, तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। प्यारे भरत, अब तो माता ने भी अपना निर्णय सुना दिया। हाय, क्या करूं? भारत तो हर तरफ से मजबूर है। बहुत अच्छा, आप मुझ पर कितनी कृपा कर दीजिए। आप अपनी खयालें मुझे दे दीजिए, मैं उनको ही अपने साथ ले जाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रखना, अगर 14 साल से एक भी दिन ज्यादा लगाओगे तो भारत को कदापि जीवित नहीं पाओगे। प्यारे भाई, मैं भी तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इत्मीनान करता हूँ कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी दिन अधिक न लगाऊंगा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। ओम नमः शिवाय। गुरुवर प्रणाम।
ये तो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। पुत्रों, क्यों रहो? भगवान, आपके दर्शनों से गदगद हो गई। पुत्री, तुम धन्य हो। मुनि जी, हमें 10 वर्ष इस प्रकार से वनों में भ्रमण करते हुए व्यतीत कर लिए और आप जैसे महात्माओं के दर्शन करके अपना जीवन सुधार लिया, मगर अब इरादा है कि कहीं एक जगह पर विश्राम करें और आपके चरणों में रहकर ही आपकी सेवा करें। हाँ हाँ, यहीं पास एक पंचवटी है, वहाँ पर आप विश्राम कीजिए और लीजिए। मैं कुछ शस्त्र भी तुम्हें देता हूँ, इनको भी तुम अपने साथ ले जाओ, मगर ये जरा सावधानी से चलाना। आपकी कृपा से तमाम शस्त्रों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ और प्रत्येक शस्त्र को चलाना भी अच्छे प्रकार से जानता हूँ। पुत्रों, अब आप जाओ, पंचवटी में जाकर आराम करो। जो आज्ञा मुनिवर। अपनी खूबियों का मजा दिखा रही है। बेशक गोदावरी के सुंदर एवं निर्मल जल ने तो इसे बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया है। अजी, अब कौन है? अगर कुछ हर्ज न हो तो अपने वर्ष से परिचित कीजिए। देवी, आप कौन हैं? हम तो अवधपति स्वर्गीय महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 वर्ष के लिए उनकी आज्ञा से वनों में आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे सगे भाई हैं और इस सीता जी हमारी धर्म पत्नी है और मेरा नाम राम है। आप भी अपना जरा शुभ नाम ही बता दीजिए और अपने निवास स्थान के बारे में भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप ही नजीर हूँ। मेरे भाई घर और भूषण भी इसी जगह रहते हैं और मुझे सुष्मिता कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, फिर यहाँ आने के लिए इसलिए तकलीफ फरमाई, इसलिए कि तुमने सुष्मिता के दिल में जगह बनाई। आपकी यह पहेली मुझे जरा भी समझ न आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो पर वो पूरे सौदाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपनी खातिर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की भला दिल में क्या समाई। तबीयत है जहाँ आई
फिर कौन सा बादशाह और कैसा बैठाई? अफसोस है कि मैं तुम्हारी ये दिलासा कदापि पूरी नहीं कर सकता। मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ है। हाँ, यदि लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। अजी, इनसे तो मैं दिल की करती थी, वास्तव में आपकी मोहब्बत पर दम भरती थी। यह काला कलौटा आप सुन का सौटा, ना आदमी की सूरत। भला मुझे इससे शादी करने की क्या जरूरत है? जिंदगी जीऊंगी तो आपके चरणों में। मेरी खुशमती का क्या ठिकाना, जब तक तुम जैसी चंद्रमुखी तबीयत मुझ पर घायल हो गई और एक ही बात से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा बुल्ट पॉलिश किए हुए चमक रहा है। तो किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए तुम्हारी मुझसे शादी करना तमाम उम्र बेकार है। तो आपकी तरफ से मुझे साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सस्ती है। एक माहिर है तो दूसरा महताब है। मगर वह कहते थे कि दूसरी शादी मेरे लिए आज से आजाद है। मजाक की तो इनकी पुरानी आदत है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो? यह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। ऐसी सूरत पे तो मैं उठती भी नहीं। मुझ पर तो तुम जरा मेहरबानी ही करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरअंदाजी करो। यदि वो सती है तो वह बावजूद शादी के भी यति है। अजी, काहे का यति? वह जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूढ़मती है। सूर्पनखा के कोमल हाथों पर इसी गर्दन पर जेब भरते हैं। आगे बैठे हुए बच्चे शोर ना करे भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं। ये हाथापाई जरा किसी और के साथ करो और जरा अपने मुख से बात करो। मेरे हाथों में क्या कांटे लगे हैं जो तुम्हें चुभ रहे हैं? इतने कोमल नाजुक हाथ हैं मेरे। जब मैं एक बार कह चुका हूँ, मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है परंतु मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो गई तो क्या? राजे महाराजे तो
बहुत सी रमणियों का दम भरते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। अजी, आपने किस बांगलू के पास भेज दिया? ना उसे बात करने का तरीका है। बदबू देखो, दी से आ रही है। जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह हम कलाम कर सकता है? यह छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर मेरा कोई जादू नहीं चलेगा। क्यों रे नगोड़ी, तुम्हारे दिल में क्या समाई? वैश्य की तरह जंगल में घूमती हुई आई, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खाम मेरे गले पड़ रही हो? इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की ओर झपट रही है, और ये जब तक अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी यहाँ से सीधी तरह कदापि न जाएगी। लक्ष्मण, जरा तुम इसे सबक तो सिखाओ। ओ बेहयाबत का शरीर, बेशर्मी की तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखा रही है। और हमें बेकाना फुसलाना चाहती है। अरे निर्लज्ज, तू गैर मर्दों के साथ आज बात करती आ रही है और बड़े फख्र से रावण की बहन कहलाती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाएगी और उसे भड़काने का पूरा प्रयास करेगी। शायद वह तेरी बातों को झूठ समझे, इसलिए मैं तुझको एक प्रमाण पत्र देता हूं। हाय हाय मर गई, हाय हाय मर गई। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त। आपको कैसी लगी है रामलीला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।